आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को समझ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग विविध एक्सरसाइज से पहले जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और नई किताब में आप देखेंगे, पुरानी किताब में तो बहुत से एग्जाम्पल हैं और बहुत से एक्सरसाइज हैं और बहुत से सवाल हैं, तो बहुत सवाल कम कर दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी आइडिया से आपको पढ़ना है। तो उन दोनों एग्जाम्पलों को आज हम लोग करेंगे, साथ ही 1-2 सवाल जो लगेंगे उनको भी लगाएंगे। तो बच्चों आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। समाकलन के अनुप्रयोग को समझने के लिए सबसे पहले अवकलन, समाकलन के फार्मूले, समाकलन, अवकलन ये सब आना चाहिए, तभी इसको समझ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, अब सब सिलेबस हटा दिया गया है। तो बच्चों देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, तो देखिए रेखा y बराबर 3x+2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रकार के सवाल आप करें, तभी आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि एक भी प्रकार का सवाल आपने छोड़ दिया तो हो सकता है वही आ जाए, तो समस्या हो सकती है। तो देखेंगे बच्चों, इस सवाल को, इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल है, तो आप किताब से भी समझना और यहाँ से भी समझना, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इसको आपको सवाल को करना है। इसमें आपके पास इतना डाटा है, y बराबर 3x+2 एक रेखा है, यहाँ बताया गया है कि ये रेखा है, x अक्ष है, कोटियाँ हैं, ये सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट को ज्ञात करने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे जो इस रेखा से और इन कोटियों से संबंधित, x अक्ष से संबंधित होगा। तो आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगी बात। तो देखिए बच्चों, हम x अक्ष और y अक्ष ये सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। इसको y कर लीजिए, ये y डैश है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इस रेखा से आप कम से कम नहीं तो 2 पॉइंट तो निकाल ही लीजिए। y बराबर 3x+2, ठीक है बच्चों, हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे सरल काम है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दें। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 2 मिल जाएगा, और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -2/3 मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर देखिए और फिर रेखा खींच दीजिए। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो दूरी है ये 1 है, ये यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसी नाप की -1 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है। इधर लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर अपनी लाइन जाएगी नहीं। तो देखिए बच्चों, आपके पास x 0 है, y 2 है, तो ये वाला पॉइंट तो यही हो गया। कक्षा 9 और 10 में आपने सीखा होगा, ठीक है। और फिर ये -2/3 है, ये 0 है, -2/3 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो आप। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचिए। तो खींच देते हैं, आप पटरी से खींचेंगे, हम तो ऐसे ही खींच रहे हैं, ठीक है। और देखिए x बराबर -1 है, तो x बराबर -1 की ये लाइन है, ठीक है, ये वाली, चलिए। और x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 की लाइन ये है, ठीक है, ये, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये x बराबर -1 की लाइन है, ये x बराबर +1 की लाइन है। अब देखिए, आपको इस रेखा और x अक्ष और इन कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो बच्चों देखिए, आपको पहले ये भी निर्णय लेना होगा कि क्षेत्र कौन सा घिरा है। तो देखिए -1 ये वाली लाइन लेनी है आपको, रेखा लेनी है, x अक्ष लेना है, तो एक तो यही हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये घिर गया, ये। फिर आपको x अक्ष लेना है और आपको 1 तक जाना है और इस रेखा को भी रखना है। तो बच्चों, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये सब, यही तो है वो क्षेत्र, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये है।
अब आपको लिमिट की भी ज़रूरत होगी। तो देखिए ये तो -1 है, यहाँ से यहाँ पर कितना है -1, और यहाँ पर आपने अभी पॉइंट निकाला था 2/3 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x बराबर 1 है। ये x की लिमिटें आपको ज़रूरत होगी। तो हम लोग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो आपको फार्मूला तो पता ही है, कैसे निकालते हैं। a बराबर लिमिट a से b और फंक्शन ऑफ x इंटू dx करते हो। थोड़ा सा अगर हम चाहें इसमें तो इन पॉइंटों को नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, यहाँ पर e, यहाँ पर छोड़िए तो सब शामिल है। चलिए लिखते हैं अपना अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आपको ये लेना है ए बी सी ए, ए बी सी ए क्षेत्र का क्षेत्रफल। फिर क्या लेना है आपको, क्या लेना है, सी डी ई सी, मन हो वैसे लिखिए, सी डी ई सी, ठीक है। सी डी ई सी पूरा कंप्लीट क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ा लिखने का आइडिया आपको लग जाएगा जब आप सवाल करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी है ये देखना है। तो x की लिमिट है -1 से -2/3, -1 से -2/3, और y कितना है, y जो है फंक्शन ऑफ x कितना है, वही है 3x + 2 इंटू डी एक्स प्लस, उसमें देखिए लिमिट कितनी है -2/3। भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, -2/3 से 1 जाना है, और भैया रेखा तो वही है, तो 3x + 2 इंटू डी एक्स। अब आपको करना क्या है, अब समाकलन करना है। समाकलन करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, ये जो क्षेत्र है x अक्ष के ऊपर है और ये क्षेत्र जो है x अक्ष के नीचे है। यहाँ पर y निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक मॉडुलस लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा उसको पॉजिटिव ही रखना है। तो देखिए करते हैं हम लोग समाकलन बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3x² / 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। लिमिट आपकी -1 से -2/3 है। यहाँ पर भी यही हो जाएगा 3x² / 2 प्लस 2x, और लिमिट आपकी -2/3 से 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी मॉडुलस लगा दीजिए। बस आपको इस फंक्शन में लिमिट का प्रयोग करना है। यदि आपने लिमिट का प्रयोग सही से कर लिया तो निश्चित रूप से आप सवाल हल कर ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, तो देखिए 3/2 तो है हमारे पास, इस -2/3 को x² की जगह लाएंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/9, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा। फिर इसी -2/3 को इसकी जगह लाएंगे तो ये माइनस का 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। ये इसमें बंद कर दीजिए, अभी -1 को भी रखेंगे। चलिए अब आप -1 को जैसे ही इसमें x² में रखेंगे तो ये तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और भैया मॉडुलस इसको आप मंझले कोष्ठक में बंद करके इसमें मॉडुलस लगा लीजिए। यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो देखिए 3/2 यहाँ, वो 2/3 यहाँ रखोगे, 3/2 पहले से है, ये 4/9 आ जाएगा। फिर आप इसको रखोगे -4/3 हो जाएगा। सॉरी बच्चों गलती हो रही है, पहले आपको 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। पहले आप 1 रखोगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। फिर आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। आप रखेंगे -2/3, तो 3/2 तो पहले से है, 2/3 को रखोगे तो 4/9 हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। चलिए इसको भी
हमने कर लिया है। अब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ 2 से इसको काटोगे तो ये 2 रह जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो ये 3 रह जाएगा। आपके पास बचा है केवल और केवल यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 4/3। ठीक है, यहाँ पर आइए, 2 इधर ले जाइए, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने काम ख़त्म कर दिया और मॉडुलस लगा दिया। यहाँ आइए तो ये 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2। ठीक है, 7/2। यहाँ पर आइए, वही स्थिति है, 2 से काटिए 2 रह जाएगा, 3 से काटिए 3 रह जाएगा। ठीक है, माइनस है यहाँ 2/3 है, माइनस का 4/3। ठीक है बच्चों, इसे बंद कर दी। यहाँ पर आइए, चलिए देखिए, माइनस का 2/3 बचा है, यहाँ पर माइनस का 2/3 बचा है और प्लस का 1/2 बचा है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपके पास 7/2 है, यहाँ पर माइनस का 2/3 है तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो 2 दूनी 4 और कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए 4 और प्लस का 3 और नीचे 6। यहाँ पर आइए, 7 या 21 और भैया 2 दूनी 4 और बटे में 6। चलिए यहाँ पर आपके पास माइनस का 1/6 बचा होगा और मॉडुलस लगने के कारण प्लस का 1/6 हो गया। यहाँ पर 21 4 25/6 हो गया। ठीक है, 25/6 और ये एक 26/6 हो गया। और थोड़ा सा हल करें तो ये 13 रह गया, ये 3 रह गया, तो 13/3 और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आप लोग चेक करेंगे, हम अभी अगला एग्जाम्पल लिखेंगे फिर आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना एग्जाम्पल लिख लिया है और एग्जाम्पल नंबर 2 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के भी सवाल बन सकते हैं, तो देखेंगे बच्चों इस सवाल को भी। तो क्योंकि आप अभी आपको ध्यान होगा, आपने पहले पेपर में यानी कि फर्स्ट पेपर में cos x का ग्राफ बनाना सीखा होगा। यदि नहीं सीखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। x बराबर 0 तथा x बराबर 2π के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ है तो डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम लोगों को लिमिट की आवश्यकता है। वो हम लोग इस ग्राफ को बनाकर, यानी कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा उसको बनाकर तभी हम प्राप्त कर सकते हैं लिमिट को। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा, ये आपका x अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये आपका x डैश है और भैया ये y है। तो cos x का ग्राफ देखिए कहाँ से चलता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पॉइंट π/2 होता है। फिर देखिए बच्चों, फिर एक घूमोगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर पाई होता है। ठीक है, यहाँ पर 3π/2 होता है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ तक घूम जाइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 2π, कितना हो गया, 2π। इस प्रकार से आपको ग्राफ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5π हो जाएगा, यहाँ पर 5π/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो अब आपको ये निश्चित करना है बच्चों कि अब हम कहाँ से, भाई थोड़ा बढ़िया नहीं बना है, तो इसके लिए आप
कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ रहना है, x बराबर 0 से 2 पाई तक। x बराबर 0 तो हमारे पास यही पॉइंट है, और यहाँ से हमें जाना है यहाँ तक, ठीक है बच्चों, यहाँ तक जाना है, ये देखिए यहाँ तक जाना है ये। फिर देखिए अब इससे x अक्ष, x बराबर 0 से 2 पाई, तो आपको देखिए ये एरिया घिर गया, ये देखिए ये, ठीक है, ये घिर गया, साथ ही भैया ये भी घिर गया, और साथ ही ये भी घिर गया, और इसके आगे नहीं जाना है, हमको यहीं तक रहना है, ठीक है, ये यहाँ तक, चलिए यहाँ तक रहना है, ठीक है। तो देखिए एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है, और लिमिट आपको दिख ही रही है, यहाँ से 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो π/2 से 3π/2 है, 3π/2 से 2 पाई है, ये लिमिट हो गई x की। तो आपको अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर हम पॉइंटों को नाम दे देते हैं, ये हमारा O है, ये A है, ये B है, ये C है, और भैया इसको आप D कर दीजिए, यहाँ आप E कर दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। तो देखिए बच्चों, लिखिए यहाँ पर, यहाँ से चलिए OABO, OABO क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर भी एक पॉइंट दे दीजिए बच्चों, BFCB, BFCB का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको भी लिखना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से CDEC क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, आप लिख ही लेंगे। तो अब आप इंटीग्रेशन में आइए। तो शुरुआत की लिमिट 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, और भैया y बराबर cos x है। चलिए भाई cos x लिख दिया, इंटू dx कर दीजिए। दूसरा वाले में लिमिट आपकी π/2 से 3π/2 है, π/2 से 3π/2 है, और वही cos x है, cos x है, इंटू dx है। फिर तीसरे चित्र में 3π/2 से 2 पाई तक कितना जाना है, 2 पाई तक। फिर आपका y तो वही है, यानी कि cos x और dx, ठीक है। ये सब काम तो सही है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। बस दिक्कत ये हो सकती है, आपका ये जो ग्राफ है ये नीचे साइड में है, तो इस वाले में आपको क्या करना है, मॉडुलस लगा देना है। तो यही तो है वो। चलिए इसमें मॉडुलस, अब आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए cos x का sin x, चलिए भाई 0 से π/2, यहाँ पर आएंगे तो cos x का sin x वही होना है, π/2 से 3π/2, ठीक है। और मॉडुलस को बंद कर दीजिए भाई, यहाँ पर भी वही होना है, sin x कितना, 3π/2 से 2 पाई। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए sin π/2 माइनस sin 0 हो गया, ठीक है। यहाँ आइए,
मॉडुलस, तो साइन 3π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। इसको बंद करिए। यहाँ पर साइन 2π माइनस साइन 3π/2, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको मान पता होने चाहिए। तो मान पता होने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें साइन एक्स के ग्राफ को। ऐसे चलता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पर 2π होता है, यहाँ पर 5π/2 होता है। तो देखिए बच्चों, साइन π/2 पर इसका मान 1 होता है। चलिए इसको हमने 1 कर दीजिए। साइन 0 पर 0 होता है, ये कर दिया। अब देखिए मॉडुलस तो लगा है, साइन 3π/2 पर भी 1 होता है। ठीक है, बट माइनस का 1 होता है। कितना? माइनस का 1 होता है। और साइन π/2 पर कितना? 1 होता है। इसको भी लिखिए। चलिए इसको बंद कर दीजिए। साइन 2π, साइन 2π पर देखिए यहाँ पर 0 है, तो ये 0 हो गया। साइन 3π/2 पर माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इसको आपने लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया और मॉडुलस होने के कारण +2 हो गया। ठीक है, और इसका -1 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दो, बचा क्या आपके पास? 2। और इसको हम कैसा लिखेंगे? वर्ग इकाई। तो आप लोग इसका आंसर भी चेक करेंगे। थोड़ी सी गलती हुई है बच्चों, इसको चेक कर लीजिए। ओ बच्चों देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ये इसका मान -1 था और आगे भी माइनस था, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो। देखेंगे बच्चों, कोई गलती नहीं है, गलती आपको पकड़नी है। कहीं अगर धोखा हो जाए तो देखिए 3π/2 का मान तो 1 था, -1, और आगे वाला माइनस इसने प्लस कर दिया, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया था, इसलिए हमारा कम हो गया। ये आ गया 4 वर्ग इकाई। तो देखिए बच्चों, अगले जो सवाल हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो इस पर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।